हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, ये वीडियो हमारे इस फॉर्मूला सीरीज का 5वां पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम जिन फॉर्मूलाज को सीखने वाले हैं वो फॉर्मूला है इफ, एंड, और, इफ एरर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं फॉर्मूलाज को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूलाज हैं इन्हें हम कहते हैं लॉजिकल फार्मूला। यानी कि लॉजिकल फार्मूला हम उसे कहते हैं जो किसी लॉजिक के बिहेव पर, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये एक कंपनी है, ठीक है ना, और ये आप हैं। कंपनी ने आपको हायर किया अपने यहाँ और आपको एक कार दिया चलाने के लिए, ठीक है। और कंपनी ने कहा कि आप रोजाना इस कार को चलाइए और जो भी आप पैसा कमाते हैं इस कार को चलाकर वो आप हमें लाकर दे दीजिए, ठीक है ना। और हम आपको रोजाना 200 रुपया सैलरी दिया करेंगे इस कार को चलाने का, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात कंपनी ने कही। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, एक कंडीशन लगाया, एक लॉजिक लगाया। जिस प्रकार से लॉजिकल फॉर्मूला वर्क करता है सेम उसी प्रकार से कंपनी ने एक लॉजिक लगा दिया। उसने कहा कि अगर आप हमें 1000 से ज्यादा कमा कर ला कर देंगे रोजाना तो हम आपको 200 रुपया नहीं सिर्फ बल्कि आपकी कमाई का 45% आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों लॉजिक। यानी कि अगर आप 400, 500, 600, 900 तक रुपया कमाते हैं तो आपको सिर्फ रोजाना की जो सैलरी है यानी कि 200 रुपया सिर्फ वही दिया जाएगा। लेकिन अब कंडीशन लग गया क्या कि अगर आप 1000 से ज्यादा कमा कर ला कर देंगे आप हमें, तो हम आपको सिर्फ 200 रुपया ही नहीं बल्कि आप जो भी कमा कर ला कर देंगे हम आपको आपकी कमाई का 45% आपको दे देंगे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं दोस्तों लॉजिक। तो सेम उसी प्रकार से ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेम इसी प्रकार से वर्क करता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक रहता है और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिजल्ट देना होता है तो उस समय हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक कंपनी का डेटा है, ठीक है ना, और उस कंपनी के जो भी इंप्लॉयज वर्क करने वाले हैं उनका इस कॉलम के अंदर नाम लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर उनका सैलरी लिखा गया है, ठीक है ना। और एक कॉलम है जिसके अंदर HRA लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर HRA अभी ब्लैंक है। और यहाँ पर कहा गया है हमें कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आपको ये बोला गया कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज का HRA निकालिए। लेकिन सबका HRA नहीं निकालना है बल्कि कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर HRA निकाल कर देना है। और कंपनी का रूल क्या है वो आपको यहाँ पर लिख कर दिया गया है। क्या है कि अगर सैलरी जो भी एम्प्लॉयज हैं अगर उनका सैलरी 50,000 है, ठीक है ना, या फिर 50,000 से ज्यादा है तभी उनको उनके सैलरी का 8% HRA दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर जो भी एम्प्लॉयज हैं जैसे ये मुकेश कुमार हैं, अगर इनका सैलरी 50,000 है, ठीक है ना, 50,000 है तो भी, और अगर 50,000 है तो भी, ठीक है ना। लेकिन अगर 50,000 से कम है तो उसके बारे में नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है कि अगर सैलरी 50,000 हो या उससे ज्यादा हो तो उनके सैलरी का 8% HRA दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका सैलरी 50,000 से कम हो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब उनका HRA हम यहाँ पर नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर HRA आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे HRA निकाला जाता है, वो भी इफ फॉर्मूला की मदद से। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिंबल के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक सिंबल है 100 से पहले, ठीक है ना, वो कि इस प्रकार से, ठीक है। तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। यानी कि अगर ग्रेटर देन के साथ 100 लिखा हुआ है तो मतलब ये समझिए कि 100 से बड़ा नंबर, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पर बहुत सारा नंबर है तो हमें सिर्फ 100 से बड़ा नंबर जब भी गिनना रहेगा तो हम ग्रेटर देन 100 लिखेंगे, तो 100 से बड़ा नंबर को ये गिनने का काम करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सिंबल इस प्रकार से, यानी कि लेस देन। अगर लेस देन के साथ 100 लिखा हुआ है मतलब ये कि लेस देन से जो भी छोटा नंबर है सिर्फ उसको गिनना है। और एक सिंबल यहाँ पर इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, यानी कि ना तो 100 से बड़ा नंबर को गिनना है ना तो 100 से छोटा नंबर को गिनना है, सिर्फ और सिर्फ उसे ही जो 100 के बराबर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 100 को ही अगर जब गिनने की बारी रहेगी तो हम इक्वल टू की इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब दोनों को गिनना हो यानी कि बराबर को भी और बड़ा को भी तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर बराबर को भी और छोटा को भी तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का रूल है कि जिनका भी सैलरी 50,000 के बराबर हो तो जब भी बराबर की बात आएगी तो इक्वल टू, और जब उससे बड़े की बात आएगी तो हम ये वाला ऊपर का जो निशान है ग्रेटर देन उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी का जो भी रूल है हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इक्वल टू, उसके बाद हमने लगाया इफ। जैसे हम इफ टाइप किए उसके बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है तो आपका जो इफ फॉर्मूला है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा फॉर्मूला एक्टिव हुआ तो हमसे सबसे पहले जो मांग रहा वो लॉजिकल टेस्ट मांग रहा। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये होता है जिस पर आप कंडीशन लगाने वाले हैं। आप किसके ऊपर कंडीशन लगाने वाले हैं, किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो हम सैलरी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सैलरी अगर ज्यादा कम होगा तो हमें HRA देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और इस पर जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं वो कंडीशन आप यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब होता है दोस्तों अगर। और जैसे हमने यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट किया तो देख सकते हैं यहाँ पर B2 लिखा गया। B2 मतलब इस सेल का नाम है, ठीक है ना। जिस जगह पर सैलरी लिखा गया है सेम उसी सेल का नाम है B2, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अगर सैलरी बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, या फिर बराबर है। हम दोनों कहें कि अगर बराबर भी है तो भी, और अगर जो हम नंबर देने वाले हैं अगर उससे बड़ा है तो भी। हमने कहा कि अगर B2 यानी कि सैलरी बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, तो हमने कह दिया 50,000, ठीक है ना। 50,000 हो गया ना, चलिए यहाँ 50,000 के। अब उसके बाद ये बोल रहा लॉजिकल टेस्ट देने के बाद कॉमा लगाइए, ओके, हम यहाँ पर कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर इस सेल के अंदर, यानी कि अगर सैलरी 50,000 है या फिर 50,000 से ज्यादा है तो आप HRA की जगह पर क्या देना चाहते हैं।
तो हम चाहते हैं कि उसी के सैलरी का 8% यहाँ पर आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके सैलरी को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई 8% कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वैल्यू इफ ट्रू में जैसे ही आ गया तो हम किए इस सैलरी को सिलेक्ट। अगर आप सैलरी को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इस सेल का आप यहाँ पर लोकेशन टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसको सिलेक्ट किए तो देख सकते हैं यहाँ पर B2 लिखा गया। आप चाहे तो अपने कीबोर्ड से B2 टाइप भी कर सकते थे, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये सैलरी 50,000 के बराबर है या फिर 50,000 से बड़ा है तो इस सैलरी का, ठीक है ना, का के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और 8% हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, तो अगर ये सैलरी 50,000 है या फिर 50,000 से ज़्यादा है तो उसी सैलरी का 8% यहाँ पर लिखाकर आ जाएगा, ठीक है ना। और पता चल जाएगा कि मुकेश कुमार को कितना HRA देना है, ठीक है। और सबका निकल कर आ जाएगा, लेकिन जिनका भी सैलरी 50,000 से कम होगा उनका HRA नहीं निकलेगा, बल्कि उनके जगह पर लिखा जाएगा फॉल्स। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इंटर बटन प्रेस किए तो मुकेश कुमार का जो टोटल HRA है वो 6,000 है, ठीक है। अब इस प्रकार से जैसे हम ड्रैग किए तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सबका HRA निकल कर आ गया है। किसी का 4900 है तो किसी का 4200 और किसी में फॉल्स है। फॉल्स उन लोगों में है जिन लोगों का सैलरी ना तो 50,000 है ना ही 50,000 से ज्यादा है, बल्कि 50,000 से कम है, ठीक है ना। जैसे 45,000 50,000 से कम है, 51,000 50,000 से ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर उनका HRA आया है। अब यहाँ पर अगर देखिएगा दोस्तों तो राजीव सिंह का जो सैलरी था वो टोटल 50,000 ही था, फिर भी इनको HRA मिला है, क्योंकि हमारा कंडीशन था कि अगर 50,000 के बराबर होगा तो भी, यहाँ पर हमने बराबर का भी निशान लगाया था, ठीक है ना। तो अगर ये बराबर का निशान नहीं लगाते दोस्तों तो राजीव सिंह जो है इनका जो हमारा HRA है वो यहाँ पर नहीं आता, बल्कि यहाँ पर भी फॉल्स हो जाता, ठीक है ना। तो अगर आप बराबर वाली को भी देना चाहते हैं तो आप दोनों सिंबल लगाइए, बराबर भी और बड़े वाले को भी, यानी कि ग्रेटर देन को भी। तो जिनका भी सैलरी 50,000 से कम था सिर्फ उन्हीं को फॉल्स मिला है। देख सकते हैं 41,000 32,000 39,000 इनको फॉल्स मिला, क्योंकि ये ना तो 50,000 है ना ही 50,000 से ज्यादा है। लेकिन जिनका सैलरी था उनको तो HRA मिल गया, लेकिन जिनका सैलरी कम था उनको जगह पर फॉल्स आया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनकी जगह पर फॉल्स ना आकर कोई दूसरा नंबर आए या कोई दूसरा टेक्स्ट आए तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, चलिए इस फॉर्मूला को आप फिर से एडिट मोड में लेकर जाइए, ठीक है ना। आप यहाँ से सबसे पहले ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है। अभी हम कहाँ पर मौजूद है, वैल्यू इफ ट्रू के अंदर मौजूद है। अब ये बोल रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू अगर आप डाल दिए तो आप कॉमा लगाइए। जैसे हम कॉमा लगाएं तो अब ये मांग रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अब अगर वैल्यू फॉल्स होता है, यानी कि अगर ये वाला कंडीशन मैच नहीं करता जो हम यहाँ पर कंडीशन दिए हैं, तो फॉल्स अगर होता है तो आप यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कीजिए। अगर आप टाइप नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिर्फ फॉल्स लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि अगर फॉल्स होता है, यानी कि 50,000 भी नहीं है ना तो 50,000 से ज्यादा है, तो उनको 2% HRA मिले, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और उसको मल्टीप्लाई 2% कर दीजिएगा, तो वहाँ पर 2% HRA आ जाएगा जिनका भी सैलरी 50,000 से कम है। लेकिन आप उनको HRA देना ही नहीं चाहते क्योंकि कंपनी ने वैसा कुछ कहा ही नहीं, तो हमें उनको HRA देना ही नहीं है। तो अगर आप HRA देना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो HRA या फिर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी टेक्स्ट लिखिएगा तो उस समय आप डबल कोट के अंदर लिखिएगा। जैसे हमने डबल कोट को ऑन किया और हम यहाँ पर लिख देते हैं नो HRA, ठीक है ना। उसके बाद डबल कोट को बंद करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सबका HRA निकल कर आ जाएगा। अब जैसे हम ड्रैग करेंगे तो जिनका HRA निकलना था उनका निकल कर आ गया, और जिस जगह पर फॉल्स है, यानी कि जिनका भी सैलरी 50,000 से कम है, उनकी जगह पर नो HRA लिखा गया। जी हाँ, इसी को आपको समझना है दोस्तों। इससे पहले फॉल्स दिखा रहा था और अब क्या है कि हम जो चाहें वो लिख सकते हैं उस जगह पर, ठीक है ना। तो ये हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएं। अब चलिए हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर मार्कशीट है, ठीक है ना। उनका टोटल नंबर यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने किस सब्जेक्ट में कितना नंबर प्राप्त किया वो लिखा गया है, और उनका नाम क्या है वो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या है कि डिवीजन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। और डिवीजन निकालने का जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। कंडीशन ये है कि अगर जिनका भी टोटल नंबर, देखिए टोटल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में इंग्लिश में कुछ भी नंबर हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर टोटल नंबर 300 के बराबर है या फिर 300 से बड़ा भी है तो उसको फर्स्ट डिवीजन देने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा जो कंडीशन दिया गया वो ये है कि अगर टोटल नंबर, ठीक है ना, ये जो टोटल नंबर है अगर वो 250 है या 250 से ज्यादा है तो उन्हें सेकंड डिवीजन दिया जाए, या फिर अगर टोटल नंबर 150 है या फिर 150 से ज्यादा है तो उन्हें थर्ड डिवीजन दिया जाए। और अगर 150 से कम है, देखिएगा इसमें सिर्फ लेस देन है, ठीक है ना। लेस देन का मतलब कम, कि अगर 150 से कम है तो उन्हें फेल माना जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिवीजन देने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। प्रैक्टिकल इज इक्वल टू, इफ हम टाइप किए, एफ बटन प्रेस किए तो हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो गया। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट उसको कहते हैं जिसके ऊपर आप कंडीशन लगाने वाले हैं। तो हम टोटल नंबर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हम टोटल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, इसका मतलब होता है अगर, हमने कहा कि अगर G3 क्यों, क्योंकि G3 के अंदर ही टोटल नंबर है, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो G3 यहाँ पर डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से लिख भी सकते थे। जैसे अगर हम यहाँ से करते हैं G3 तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। हमने कहा कि अगर G3 बड़ा है, बड़ा के लिए ग्रेटर देन या फिर बराबर भी है कितने के, तो उसने कहा है कि 300 के बराबर हो या 300 के बड़ा हो, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 300, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया, बोल रहा कॉमा लगाने के लिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कॉमा लगा दिए। अब ये हमसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि अगर ये वाला कंडीशन सही होता है, यानी कि ट्रू होता है,
तो आप यहाँ पर कौन सा डिवीजन देना चाहते हैं? हम फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं तो हम डबल कोट के अंदर लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट, डबल कोट को हम लगा देते हैं फिर से। उसके बाद हम यहाँ से कॉमा लगाएंगे तो ये बंद हो गया। अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर ये वाला मैच नहीं करता है तो आप क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन अभी आपको फॉल्स नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, ठीक है ना। एक से ज्यादा कंडीशन है, फर्स्ट वाला के लिए हुआ, सेकंड थर्ड अभी बाकी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इफ टाइप करना पड़ेगा, यानी कि दूसरा कंडीशन लगाने के लिए टैब बटन प्रेस किया, हमारा फॉर्मूला फिर से एक्टिव हो गया। अब फिर से ये लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब जिस सेल के अंदर आपका टोटल नंबर है, तो आप या तो टोटल नंबर को सिलेक्ट कीजिए या फिर जिस सेल के अंदर टोटल नंबर लिखा हुआ है उस सेल का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। किस सेल के अंदर है? G3 के अंदर है। कैसे पता चलेगा G3? देखिएगा, जिस जगह पर टोटल लिखा हुआ है दोस्तों उसके टॉप में देखिए तो G है, और अगर इसके लेफ्ट में देखिएगा तो 3 है, तो इसलिए इस सेल का नाम हो जाता है G3, है ना। हम यहाँ पर टाइप कर देंगे G3। हमने कहा कि अगर G3 बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, तो इस बार हम दे देते हैं 250, ठीक है ना, कॉमा लगा दिए। अब ये हमसे फॉर्मूला पूछ रहा है कि अगर ये वाला ट्रू होता है, यानी कि 250 के बराबर होता है या 250 से बड़ा होता है, तो क्या देना चाहते हैं। तो हम जो भी देना चाहते हैं उसको हम डबल कोट के अंदर लिख देंगे। हम यहाँ पर टाइप कर दिए सेकंड, ठीक है ना, डबल कोट को बंद करेंगे, उसके बाद कॉमा लगा दिए, ठीक है ना। फिर से ये हमारा वैल्यू इफ फॉल्स, तो अभी भी हमारे पास एक कंडीशन बचा हुआ है, किसके लिए? थर्ड के लिए। तो अभी हम फॉल्स वाला नहीं देंगे, फिर से हम इफ टाइप करेंगे, ठीक है ना। टैब बटन प्रेस करके इस फॉर्मूला को एक्टिव कर लिए। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, जिस सेल के अंदर टोटल नंबर लिखा हुआ उस सेल का यहाँ पर लोकेशन देना है। हमने कहा अगर, इफ का मतलब अगर G3, ठीक है ना, G3 का मतलब टोटल नंबर, अगर टोटल नंबर बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, इस बार हमने कहा 150 के, कॉमा लगा दिए हैं। अगर ये वाला मैच करता है, यानी कि 150 नंबर है टोटल नंबर या फिर 150 से बड़ा नंबर है, तो आप कौन सा डिवीजन देना चाहते हैं। जो भी डिवीजन देना चाहते हैं उसको आप डबल कोट के अंदर टाइप कर दीजिए। हम देना चाहते हैं थर्ड, ठीक है ना, हमने थर्ड लिखा, उसके बाद कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, जो लास्ट वाला बचा है ना दोस्तों उसको आप फॉल्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो आप फिर से इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप वैल्यू इफ फॉल्स में लास्ट वाला टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे कि अगर टेक्स्ट है, यानी कि ABCD है, अल्फाबेट है, तो उसको डबल कोट के अंदर लिखना है, और अगर नंबर है तो उसको डबल कोट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम फेल जो है वो अल्फाबेट है, तो हम इसको डबल कोट के अंदर लिख देते हैं FAIL, ठीक है ना, डबल कोट को बंद कर दिए। अब आपको ध्यान देना है कि आपने कितनी मरतबा इफ फॉर्मूला लगाया है, 1, 2 और 3 मरतबा हमने इस फॉर्मूला को लगाया है, तो 3 मरतबा हमें ब्रैकेट को बंद करना है, ठीक है ना। 3 मरतबा हम ब्रैकेट को बंद किए, इंटर बटन प्रेस किए, तो यहाँ पर डिवीजन निकल कर आ गया कि रमेश कुमार जो है वो किस डिवीजन से पास हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा रमेश कुमार का जो टोटल नंबर है कितना है, 249 है, और हमारा कंडीशन ये था कि अगर 250 हो तब सेकंड आना है, या फिर 250 से ज्यादा हो तब। लेकिन या तो ये 250 है, ना ये 250 से बड़ा है, बल्कि ये 250 से छोटा है, तो किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि 150 से बड़े वाले में। तो 150 से बड़े वाले में कहा गया था थर्ड, तो देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड आया है। अब इसको ड्रैग कर दीजिए, सारे लोगों का निकल कर आ जाएगा कि कौन स्टूडेंट किस डिवीजन से पास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ना दोस्तों, हमने टोटल नंबर के अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट का डिवीजन यहाँ पर निकाल दिया। कौन से फॉर्मूला की मदद से? इफ फॉर्मूला की मदद से। चलिए अब हम जान लेते हैं एंड फॉर्मूला के बारे में कि एंड फॉर्मूला का काम क्या होता है। देखिए, एंड फॉर्मूला का भी काम लॉजिक के ऊपर है, लेकिन अब ये जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, अगर एक सेल से ज्यादा सेलों के अंदर हमें कंडीशन दिखाना हो, जैसे यहाँ पर क्या था, सिर्फ एक सेल, यानी कि सिर्फ टोटल नंबर के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे थे, लेकिन अगर एक सेल से ज्यादा, जैसे हम चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, इन सारे सेलों के अंदर कंडीशन मैच होना चाहिए तब रिजल्ट आए, तो उसके लिए हमें एंड या फिर और, ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखिएगा, हमने ये कहा ये कौन से डिवीजन से पास हुए, ये कौन डिसाइड किया, टोटल नंबर डिसाइड किया। लेकिन अब हमने कहा कि हमारा रूल ये है कि अगर स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट में 30+ नंबर प्राप्त किया है, यानी कि अगर 30 नंबर से ज्यादा सारे सब्जेक्ट में नंबर प्राप्त किया है तभी ये पास हो, अदरवाइज ये फेल कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये भी 30 से ज्यादा होना चाहिए, इंग्लिश भी 30 से ज्यादा। अगर इसने 4 सब्जेक्ट में 95 नंबर प्राप्त किया है और एक सब्जेक्ट में भी अगर 30 से कम नंबर प्राप्त किया है तो वो पास नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं ना, लेकिन ध्यान रहे इक्वल टू टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले इफ फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है, इसके अंदर आपको एंड फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। हमने इफ फॉर्मूला इस्तेमाल किया, अब आपको एंड लिखना है, उसके बाद आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा, तो अब आपका एंड फॉर्मूला एक्टिव हो गया, ठीक है। तो आपको पहले इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही है, ठीक है। अब ये हमसे मांग रहा है लॉजिकल 1, यानी कि पहला लॉजिक क्या है, हमने कहा कि पहला लॉजिक हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है। हमने कहा कि अगर हिंदी का सब्जेक्ट बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, 30 के, ठीक है ना। हमने कहा कि अगर 30 के बराबर है तो भी ये पास हो जाए, या 30 से बड़ा है तो भी ये पास हो जाए, कॉमा लगा दिए। दूसरा किस में है, दूसरा इंग्लिश है। हमने कहा कि अगर इंग्लिश भी 30 से, चलिए सबसे पहले दे देते हैं कि अगर इंग्लिश बड़ा है या फिर बराबर है 30 के, ठीक है ना, फिर से कॉमा लगा दिए। फिर हम दे देते हैं कि अगर फिजिक्स बड़ा है या फिर बराबर है 30 के, फिर से हम कॉमा लगा देते हैं। फिर हम दे देते हैं कि अगर केमिस्ट्री भी बड़ा है या फिर बराबर है 30 के, ठीक है ना, कॉमा लगा दिए। हमने 4 दे दिया।
अगर आप चारों में से 30 नंबर से ज्यादा नंबर प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन एक में भी अगर आप डिसमैच कर गए, कम नंबर प्राप्त किए हैं, तो भी आप फेल माने जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको इसको भी सिलेक्ट करना है। हमने फिर से लास्ट वाले को सिलेक्ट किया, मैथ को, और हमने कहा कि अगर मैथ बड़ा है, बड़ा का मतलब ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है कितने के, 30 के, ठीक है ना। हमने पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और पांचों कंडीशन हमने यहाँ पर लगा दिया। अगर इन पांचों में 30 नंबर आता है या फिर 30 नंबर से ज्यादा आता है, तभी इनको पास माना जाएगा, अदरवाइज इनको फेल माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, जब हम पांचों कंडीशन दे देंगे तो लास्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को बंद करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। जैसे हम कॉमा लगाए तो देखिएगा लॉजिक से हम बाहर आ गए। अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये पांचों ट्रू हो जाता है, यानी कि सच हो जाता है, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं, जो भी दिखाना चाहते हैं वो आप डबल कोट के अंदर टाइप कर दीजिए। हम चाहते हैं पास दिखाना, तो पास लगा दिए, डबल कोट को कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है फॉल्स, अगर ये पांचों में से कोई एक भी मैच नहीं करता है, यानी कि अगर एक भी गलती हो गई या एक भी मिस कर गया, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फेल माना जाए, ठीक है ना। हमने डबल कोट को बंद किया, इंटर बटन प्रेस किए, उसके बाद यस किए, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, पास आ गया। क्यों? क्योंकि इसने सारे सब्जेक्ट में, ठीक है ना, 30 से ज्यादा नंबर प्राप्त किया है। अगर एक सब्जेक्ट में भी मिस कर जाता तो वो फेल हो जाता, ठीक है ना। देखिए सब पास है, ये बंदा फेल है, कौन है, नीतीश कुमार। देखिएगा इसका जो अगर देखा जाए, ये तो लगभग सारे सब्जेक्ट में ही फेल है। अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होता तो भी यहाँ पर फेल ही आता, ठीक है ना। चलिए हम और भी देख लेते हैं, जैसे ये, ठीक है ना, ये कौन है, सलमान। देखिएगा सलमान का हिंदी का नंबर कितना है, 67 है। उसी प्रकार से फिजिक्स में 60 है, 80 है, 79, बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, ये बंदा मिस कर गया, जिसकी वजह से ये फेल माना गया। इसका जो टोटल नंबर था दोस्तों, वो फर्स्ट डिवीजन के लायक था, लेकिन ये फिर भी फेल माना गया। क्यों? क्योंकि इसने एक सब्जेक्ट में मिस कर गया और एक सब्जेक्ट की वजह से ये मार खा गया और ये फेल हो गया। उसी प्रकार से अगर मनीष का भी देखिएगा तो इसने भी सब में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया, 87, 92, 94, 72, एक में सिर्फ वो भी एक नंबर की वजह से मार खाया है, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। अगर हम यहाँ पर देखिएगा, अगर एक नंबर बढ़ा देते हैं तो देखिएगा यहाँ पर पास हो जाएगा। जैसे हम इस 29 को कर दिए 30, तो देख सकते हैं ये पास हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो बाद में एक नंबर बढ़ाकर किसी को पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों और फॉर्मूला के बारे में, कि और फॉर्मूला का काम क्या होता है। देखिए जिस प्रकार से एंड फॉर्मूला वर्क किया है, सेम उसी प्रकार से और फॉर्मूला भी वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि एंड फॉर्मूला क्या किया था कि जब पांचों मैच किया तब पास किया, ठीक है ना। और फॉर्मूला जो है, अगर ये कहता है कि अगर आपने जो भी कंडीशन दिया, अगर इसमें से एक भी मैच कर जाता है तो भी हम उसे पास कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इफ आपको लगाना ही लगाना है, उसके बाद जो फॉर्मूला लगाना है वो आप टाइप कर दीजिए। इस बार हमें और फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हमने और टाइप किया, टैब बटन प्रेस किया, तो हमारा और फॉर्मूला एक्टिव हो गया। सबसे पहला हमारा लॉजिक क्या है, हमारा सबसे पहला लॉजिक हिंदी। हमने कहा कि अगर हिंदी का नंबर बड़ा है या फिर बराबर है 30, ठीक है ना, कॉमा लगा दिए। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा इंग्लिश है। हमने कहा कि अगर इंग्लिश का नंबर बड़ा है या फिर बराबर है 30 के, फिर से कॉमा लगा दिए। फिर हम कहते हैं कि अगर फिजिक्स का नंबर, यानी कि या तो इन दोनों में से अगर कोई एक मैच कर गया तो ठीक है, अगर ये दोनों मैच नहीं किया तो कम से कम ये भी अगर मैच कर जाता है, किससे मैच कर जाता है, कि बड़ा या फिर बराबर 30 के, ठीक है ना, तो भी इसको पास कर दिया जाए, ठीक है ना। तो हम कॉमा लगा दिए। उसके बाद हम दे देते हैं केमिस्ट्री को कि अगर ये नंबर भी बड़ा है या फिर बराबर है 30 के, तो भी पास कर दिया जाए। या फिर अगर ये चारों में से क्या कहते हैं मार खा गया, सिर्फ एक में भी अगर ये क्या कहते हैं कि मैच कर जाता है, तो भी इसको पास कर दिया जाए, ठीक है ना। हमने फिर से मैथ को सिलेक्ट किया और कहा कि अगर मैथ का नंबर जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है 30 के, ठीक है ना। हमने पांचों दे दिया। जब आप पांचों दे देंगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को लगा लेना है, उसके बाद आप कॉमा टाइप कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप कॉमा टाइप कर दीजिएगा ब्रैकेट को लगाने के बाद, तो ये आपसे मांगेगा वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये पांचों में से कोई एक भी मैच कर जाता है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, पास, फेल, या फिर आप ट्रू, फॉल्स, जो भी दिखाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर पास फेल ना लिखकर कुछ और लिख देते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कोई एक भी सब्जेक्ट में सही नंबर लाया तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और हम डबल कोट के अंदर लिख देते हैं सिलेक्टेड, ठीक है ना। जो भी आप दिखाना चाहते हैं दोस्तों वो आप डबल कोट के अंदर टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। डबल कोट को बंद कीजिए और कॉमा लगाइए, ठीक है ना। अगर एक भी सब्जेक्ट में नंबर अच्छा लाता है, यानी कि 30 से ज्यादा, वो सिलेक्टेड हो जाए, और अगर पांचों सब्जेक्ट में वो मार्क खा जाता है तो वो सिलेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वैल्यू फॉल्स के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पर दे देते हैं डबल कोट के अंदर नोट सिलेक्ट, ठीक है ना। हम यहाँ पर दे देते हैं नोट, चलिए सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ पर दे देते हैं नोट, ठीक है ना, उसके बाद सिलेक्टेड, ठीक है ना। नोट सिलेक्टेड हम टाइप किए, ब्रैकेट को सबसे पहले तो डबल कोट को बंद करना है, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए, इंटर बटन प्रेस किए, तो यहाँ पर सिलेक्टेड आया। क्यों? क्योंकि इसने तो खैर फिलहाल सब में ही अच्छा नंबर प्राप्त किया, अगर एक में भी अच्छा नंबर प्राप्त करता तो भी ये सिलेक्टेड ही रहता, ठीक है ना। हम देखते हैं कि इसमें से कौन ऐसा बंदा है जो नोट सिलेक्टेड है, ठीक है ना। इसमें लगभग सब सिलेक्टेड, एक बंदा है जो नोट सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका एक भी सब्जेक्ट मैच नहीं किया, एक भी नंबर मैच नहीं किया, सब के सब में ये 30 से कम नंबर लाया है, ठीक है। तो अगर इसने किसी एक सब्जेक्ट में भी 30 से ज्यादा नंबर लाता तो भी ये सिलेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं किसी एक नंबर को बढ़ाकर हम जैसे इस 28 को कर देते हैं 31। जैसे ही हम 31 करेंगे दोस्तों तो आप देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर नोट सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड हो गया ना। तो या बस इसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला वर्क करता है कि अगर एक भी मैच नहीं किया तो भी क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेल कर दिया, और अगर एक भी मैच किया तो उसको पास कर दिया। कौन? हमारा और फॉर्मूला। लेकिन एंड क्या करता है कि सब के सब मैच करना चाहिए, तभी हम उसको ट्रू मानेंगे, ठीक है।
अब हम लास्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इफ एरर के बारे में। ये थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन चलिए हम इसको समझा देते हैं। जैसे देखिएगा, हम करते क्या है, इज इक्वल टू 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 32 से, ठीक है ना। इंटर बटन प्रेस किए तो इसका टोटल क्या होता है बनकर, ठीक है ना, 1152 आ गया। इसको हम जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सबका निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ में क्या है, एरर आ गया है, ठीक है ना। क्यों एरर आया है, क्योंकि ये 89 है और ये KLD है, ठीक है ना। अब बताइए क्या नंबर अल्फाबेट से मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर एरर आ गया है। अगर आप एरर को छुपाना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी एरर के जगह पर कुछ और रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इफ एरर फॉर्मूला को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इक्वल टू हमने कहा इफ एरर, ठीक है ना, हमने इफ एरर को फॉर्मूला को एक्टिव कर लिया। उसके बाद हम करते क्या है, जिसको भी जिस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम उसी प्रकार से काम कर लीजिए। 36 मल्टीप्लाई उसके बाद 32, ठीक है ना। अब देखिए 32 सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मूला है इस सेल के अंदर आ गया। तो आपको करना क्या है, इस सेल का लोकेशन यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। इस सेल का लोकेशन क्या है, F, और अगर देखा जाए तो इधर से 2, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे F2, ठीक है ना। जैसे हम F2 टाइप किए तो ये फॉर्मूला ये वाला जो सेल है सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कॉमा लगाएं। अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ एरर, यानी कि अगर यहाँ पर एरर हो जाता है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं डबल कोट के अंदर टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप एरर दिखाना चाहते हैं तो एरर टाइप कीजिए, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो डबल कोट के अंदर कुछ भी टाइप नहीं कीजिए, 2 मरतबा डबल कोट को टाइप कर दीजिए, इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अगर एरर होगा तो वहाँ पर सिर्फ सेल जो रहेगा वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। देखिए ये सिर्फ ब्लैंक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ब्लैंक रह गया। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ लिख देते हैं तो जो टेक्स्ट लिखिएगा वही टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। चलिए हम डबल कोट के अंदर लिख देते हैं एरर, ठीक है ना। एरर हम लिखे, इंटर बटन प्रेस किए। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ पर ब्लैंक था वहाँ पर एरर लिखा कर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एरर को छुपा सकते हैं इफ एरर फॉर्मूला की मदद से। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने पिछले पार्ट को वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टॉप 50 फॉर्मूला सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ से भी आप हमारे वीडियोस को देखकर एक एक करके सारे फॉर्मूलाज को सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।